वेलकम बैक टू आवर चैनल द टर्फ एक्सप्लोरर। और दोस्तों, अब लेकर आए हैं हम आपके लिए फ्यूचर म्यूज़ियम की ये वीडियो जो हमने आफ्टर बुर्ज खलीफा विज़िट किया था। और ये वाकई बहुत सुंदर था, बहुत एडवांस, और बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें थी जो हमने पहली बार अपनी लाइफ में देखी थी। और मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ बन चुका है इस दुनिया में। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत एडवांस, और टेक्नोलॉजी के मामले में तो ये वाकई गजब था। यहाँ चाहे लिफ्ट हो या कोई और चीज़, सारी ही चीज़ें काफ़ी एडवांस थी। जो हम नॉर्मल देखते हैं वैसी चीज़ें नहीं थी। और आप देख सकते हैं कि एक रोबोटिक बर्ड हमारे ऊपर ऐसे उड़ रहा था, ये भी काफ़ी अच्छा था और ऐसा पहली बार देखा था। और जो इसका डिज़ाइन है पूरा, इसमें कुछ अरेबिक में ये लिखा हुआ है। मुझे अरेबिक हमें नहीं आती तो हम बता नहीं सकते कि क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, बट ये अरेबिक लैंग्वेज में पूरी बिल्डिंग में ऐसे चीज़ें लिखी हुई हैं। और आप देख सकते हैं कि ये लिफ्ट्स कितनी प्यारी हैं, कैप्सूल की तरह लग रही थी और काफ़ी सुंदर थी। तो काफ़ी कुछ अब मुझे लगता है कि मज़ा आने वाला था, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी देखना चाहिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। अंदर आते ही कार्तिकेय को अपने दोस्त चाहिए थे, और आप देख सकते हैं कि कैसे कार्तिकेय उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है। स्टार्टिंग में हमें एक स्पेसशिप का टूर कराया गया, और अब आप भी देखिए कि ये कितना दिलचस्प था। As you voyage to the future, out of your going. What you encounter are not predictions, they are challenges. Your task is to explore and return discoveries that can help the present. My intelligence can take in many forms, from light to sound. You'll find me most often as my avatar. Isn't she cute? Your journey begins at a very special place in time, Hamad bin Rashid Spaceport, February 2071. The launch is about to start. Follow me. ये लॉन्च से पहले हमें काफ़ी कुछ बताया गया इसके बारे में। और अब देखिए, हम सभी को ले जाया जा रहा है एक बड़ी सी लिफ्ट में, और आप इसे स्पेसशिप मान के चलिए। और अभी देखिएगा क्या गजब के नज़ारे आपको इसमें देखने को मिलेंगे। Please keep on moving forward towards the end. You do not need to hold the handles. Please move forward towards the end. Please make room for each other. ये नज़ारा ऐसा था कि मुझे सच में लग रहा था सच में हम किसी स्पेसशिप पर हैं। और आप भी देख सकते हैं कि कितना ऑसम लग रहा है। Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. I'd like to welcome you all aboard today's spaceflight to OSS Hope. It's a beautiful day, so we're expecting a spectacular journey. Please prepare for launch in just a few moments.
سيداتي وسادتي، إذا نظرت من الفضاء خارجا على الجانب الأيمن من الكبسولة ستلمحون محطة الفضاء المدارية أمل. أليست جميلة؟ لقد تسلمت محطة الفضاء المدارية أمل التحكم لتنفيذ عملية الازدحام النهائية. أسعدني جدا أن أقود رحلتكم اليوم. استمتعوا بهذا المنظر الخلاب. Ladies and gentlemen, if you look up into space on the starboard side of the capsule, you will see OSS Hope just coming to you now. Isn't she beautiful? OSS Hope now has control over our final docking. It's been a pleasure to be your captain today. Please enjoy the view. तो आपको जब देखकर इतना इंटरेस्ट आया तो आप सोचिए कि वहाँ पर जब हम प्रेजेंट थे तो हमें कितना ही अच्छा लगा था और बहुत अच्छा लगा था। वाकई बहुत एडवांस था। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी एक्सपीरियंस करने को हमें यहाँ मिलेगा। तो आप भी जा सकते हैं। और अब धीरे धीरे हमारी आगे की जर्नी स्टार्ट हुई। इसमें 6 फ्लोर है, मैं आपको बता देती हूँ, बट जो एक्सेस है वो 5 फ्लोर तक ही है। यहाँ एक AI वाली मैडम भी थी जो साथ में इंस्ट्रक्शंस भी दे रही थी कि आगे कहाँ जाना है, क्या करना है। तो ये भी सुविधा थी। और आपको बता दें कि यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत एडवांस थी। और मुझे लगता है कि मेरे बताने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और ख़ुद सोचें समझें देखें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपके लिए ये वीडियो हम लेकर आए वहाँ से रिकॉर्ड करके। तो मुझे लगता है कि आप भी हमारी इस वीडियो को उतना ही प्यार दें और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आ रही है तो। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। साथ ही आप अगर हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप हमारे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। और अभी तक अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें।
So guys, we are on space station. On through the glass, you can see there is a view of Earth. You can see from here. तो कुछ ऐसी मस्ती भी हम लोगों ने वहाँ पर की और बड़ा ही मज़ा आ रहा था। और आप देख भी सकते हैं कि अगर ऐसी पिक्चर आप किसी को भेज दें तो उसे लगेगा कि हाँ यार कहीं सच में तो नहीं चले गए। और इन्होंने जो लिफ्ट का एक्सपीरियंस कराया था वो वाकई ऐसी लगा कि हमें सच में ही स्पेस में भेज दिया है। यहाँ एक अच्छी सुविधा भी थी कि आप इस जो भी ये चीज़ें हैं इनको 2-3 लैंग्वेज में भी सुन सकते थे, जहाँ पर अरेबिक, इंग्लिश और 1-2 लैंग्वेज के ऑप्शंस और थे कि आप उसे समझ सकते हैं। और आप देख सकते हैं कैसे 3D में ये चीज़ें हमें दिख रही हैं और वाकई ये बहुत ज़बरदस्त था। यहाँ आते ही हमने देखा कि अप्लाई कर सकते हैं एस्ट्रोनॉट के लिए और स्क्रीन पर आपकी पिक्चर्स भी दिखेगी। तो हम ये मौका कैसे गवा सकते थे, हमने फटाफट से अप्लाई कर दिया। और अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि एक एस्ट्रोनॉट है जिसकी पिक्चर नहीं दिख रही है। तो बस कुछ ही देर में आपको रिवील हो जाएगी कि ये एस्ट्रोनॉट कौन है। तो ये एस्ट्रोनॉट है अनिकेत सिंह। जी हाँ, ये एस्ट्रोनॉट अनिकेत हैं। और इसके बाद मैं भी कैसे पीछे रह सकती हूँ, मैं भी अनिकेत के पीछे पीछे एस्ट्रोनॉट बन चुकी थी। और उसके बाद हमारा बच्चा वो भी एक प्यारा सा क्यूट सा एस्ट्रोनॉट बन चुका था। तो यहाँ पर ये फ़न एक्टिविटीज़ थी जो बड़ी मज़ेदार थी और अच्छा लगा काफ़ी हमें ये सब चीज़ें करके। और ये चीज़ें हर फ्लोर पर अलग अलग चीज़ें थी। ये एक ऐसी जगह थी जिसमें सारे पशु पक्षी और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इस छोटे छोटे ग्लास के कांच के जो ये डिब्बे हैं इनमें बना रखी थी। और ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग था। लिटरली ऐसी चीज़ पहले नहीं देखी। इसमें इंसान को भी इन्होंने बना रखा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऑलमोस्ट जितनी भी शायद इस अर्थ पर मौजूद हैं, जितने भी जीव जंतु पक्षी पशु वो सब इसमें इन्होंने समाया हुआ था। और वाकई इसे देखने का तो मतलब ऐसा था कि बस देखते ही जाओ। प्लांट्स भी थे इसमें, आप देख सकते हैं। और ये वाकई एक बहुत ही अद्भुत चीज़ हमने वहाँ पर देखी और इसे देख के तो वाकई मज़ा आ गया। और सारी ही चीज़ें बड़ी यूनिक थी, जो भी देखते थे लगता था ये तो कभी देखा ही नहीं है, ये तो एकदम अलग है। तो आप देख सकते हैं वाकई यहाँ पर बहुत कुछ देखने लायक है। जो लोग जाकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, और जो लोग अभी नहीं जा सकते हैं तो वो हमारी वीडियो में इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि फ्यूचर म्यूज़ियम में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं।
जो लोग यहाँ जाना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप फ्यूचर म्यूज़ियम लगभग 3,500 रुपये की आपको टिकट लेनी पड़ेगी। ये फ्लक्चुएट होता रहता है अमाउंट, लाइक हेड आउट पर जो हमने देखा तो लगभग 3,500 रुपये पर पर्सन आपको पड़ेगा और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि अब हम दूसरे फ्लोर पर हैं जहाँ पर नेचर की चीज़ें ये दिखाई हुई हैं काफ़ी डिफरेंट वे में और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये सब चीज़ें देखने के बाद हमें लग रहा था कि हम कहाँ आ गए हैं, कहीं हम दूसरी दुनिया में तो नहीं आ गए हैं। इतनी सुंदर चीज़ें, इतनी यूनिक चीज़ें, इतनी मतलब फ्यूचरिस्टिक चीज़ें अभी तक हमारी इन आँखों ने नहीं देखी थी, तो हमें यकीन भी नहीं हो रहा था। और रियली इतना सुंदर ये सारा कॉन्सेप्ट इन्होंने बनाया है, वाकई बहुत मेहनत इन्हें लगी होगी, बहुत दिमाग वाले लोग इसके पीछे काम कर रहे होंगे, तब जाके ये चीज़ें इतनी सुंदर बन पाई हैं। तो वाकई दाद देनी पड़ेगी कि दुबई फ्यूचर म्यूज़ियम वाकई देखने लायक है। और रियली अगर आप दुबई जा रहे हैं तो इसे ज़रूर देखें, वन टाइम तो देखना बनता है। कार्तिकेय को भी बहुत मज़ा आ रहा था, उसको भी नई नई चीज़ें देखने को मिल रही थी, तो वाकई काफ़ी सुंदर था। और ये एक ऐसा कुछ रिफ्लेक्शन था कि लग रहा था कि हम समुद्र के किनारे पर आ गए हैं, जहाँ पर रेत, लहरें, पानी सब कुछ मतलब ऐसा स्क्रीन में फील हो रहा था कि हम समुद्र के किनारे पर हैं। तो ये भी एक यूनिक कॉन्सेप्ट था इनका। काफ़ी सारे रोबोट भी हमने देखे और कुछ कार्स भी थी जो काफ़ी एडवांस थी, और एक रोबोट थी जो बात कर रही थी। मैंने उसका वीडियो बनाया था बट अभी मुझे नहीं मिला कि वो कहाँ चला गया। बट आपको बता दूं कि अब हम आ चुके हैं बिल्डिंग के ऊपर की सतह पर, और आप देख सकते हैं फिर हमने वहाँ पर पिक्चर्स कैप्चर की और सभी लोग यही काम कर रहे थे। और यहाँ से काफ़ी सुंदर नज़ारा था। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पूरे अरेबिक में इसमें पूरी बिल्डिंग में कुछ लिखा हुआ है, तो वही सब चीज़ें वहाँ भी देखने को मिली। और बस वहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए, और यहाँ पर एक सेक्शन हमें बच्चों का भी देखने के लिए मिला जो एकदम एंड में है।
और यहाँ पर स्टेयर्स भी थी, साथ में लिफ्ट भी थी। तो हमने दोनों ही एक्सपीरियंस किए क्योंकि हमें लगा कि भाई ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए। हमें कुछ स्टेयर्स पे हो सकता है कुछ अलग देखने को मिले, तो स्टेयर्स की ये अच्छी बात थी कि आप नीचे के फ्लोर्स देख सकते थे। और कुछ इसी तरह से लिफ्ट भी बनी हुई थी साइड में, तो दोनों ऑप्शन थे और काफ़ी मज़ा आ रहा था। और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको लगभग इसमें आप लगभग 2.5 से 3 घंटे लेके चलेंगे तो आप आराम से पूरे 5 फ्लोर घूम सकते हैं, बहुत सारी पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। तो ऐसी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। हर फ्लोर का अलग कॉन्सेप्ट था, जैसे चैप्टर 2 में द हिल इंस्टीट्यूट, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट की चीज़ें, इस कॉन्सेप्ट की चीज़ें थी। और इसमें ये देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का दुबई आगे देखने को मिलेगा आने वाले सालों में। तो टॉप फ्लोर से हमने स्टार्ट किया था, और ये हमने स्टार्ट नहीं किया था, ये इनका एक कॉन्सेप्ट है कि ये पहले लोगों को 5th फ्लोर पर भेजते हैं, देन उसके बाद लोग धीरे धीरे करके एक एक फ्लोर डाउन आते जाते हैं और घूमते जाते हैं। तो अब ये मे बी शायद 1st फ्लोर है जो बेबीज़ का है, फ्यूचर हीरोज़। और यहाँ पर जो टोडलर्स है, इन्फेंट है, उनका अलग अलग एक एरिया है जहाँ पर वो खेल सकते हैं। तो जिस वक्त हम दुबई गए थे तो उस वक्त कार्तिकेय 2 साल का नहीं हुआ था, ही वॉज इन्फेंट। तो इसके लिए एक अलग एरिया था जहाँ पर कुछ वुड के टॉयज़ थे जो कार्तिकेय ने एंजॉय किया, और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ थी। और बाकी एक दूसरी तरफ टोडलर्स का भी था जहाँ 3-4 बच्चे एक्टिविटीज़ कर रहे थे। तो ये भी कॉन्सेप्ट अच्छा था। यहाँ पर बच्चे जो इन्फेंट हैं उनके साथ एक पेरेंट्स अंदर बैठ सकते हैं, अदरवाइज़ बाकी लोग बाहर रहेंगे। और बच्चा जितनी टाइम तक यहाँ पर खेलना चाहे उतने टाइम तक खेल सकता है। और अगर घूमते घूमते आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया तो आप यहाँ पर चार्ज भी कर सकते हैं बैठकर, और आपका बच्चा एंजॉय कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने देखी और जो कि बहुत एडवांस थी। और यहाँ पर एक ऐसी जगह भी थी जहाँ पर आप रिलैक्स कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फील होगा कि आप बीच के किनारे, मतलब समुद्र के किनारे कहीं पर बीच पर बैठे हैं। तो पर हम उस जगह को एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि कार्तिकेय को भागना था इधर उधर। तो बट काफ़ी लोग वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे। एक प्यारा सा म्यूज़िक था और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था, तो आप देख सकते हैं। बट कार्तिकेय के साथ भी हमने काफ़ी एंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा हमें। तो दोस्तों बस मैं यही कहूँगी कि अभी तक आपने हमारे चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और वीडियो लाइक करना ना भूलें। और आपको एक और बात कहूँगी दोस्तों कि अब अगली जो वीडियो आएगी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आपका अगर सपोर्ट रहेगा तो वो वीडियो जल्दी ही आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और आपको यहाँ बता देती हूँ, यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट था कि आपकी पिक्चर्स कैप्चर की जाएंगी और फिर उसके लिए आपको चार्ज किया जाएगा, और ये ऑप्शनल रहता है। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। बट जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स नहीं लगती, जस्ट बिकॉज कि लगता है एडिटेड हैं। और हम ऑलरेडी बुर्ज खलीफा में ख़रीद चुके थे तो हमें समझ आ गया था, तो इस बार हमने ये परचेज़ नहीं की। उस वक्त आपको मन ज़रूर करेगा कि हम ख़रीद लेते हैं, बट बाद में आपको फ़ील होगा कि नहीं ख़रीदनी चाहिए थी, और ये बहुत कॉस्टली भी होती हैं। अगले स्पॉट के लिए हमारी टेस्ला गाड़ी निकल चुकी है। तो जैसा कि इस गाड़ी के बारे में सुना था, ये उससे भी ज़्यादा अच्छी थी और वाकई बड़ा मज़ा आया। और दोस्तों बस यही कहेंगे कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बाय बाय।